इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लेजर्स क्रिएशन के संबंध में। गेटवे ऑफ टैली में आपको जाना है क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद आपको लेजर पे क्लिक करना है। जब आप लेजर पे 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेम टाइप करना है, कौन सा, वही जो आपने इनवॉइस में देखा था। हमारे इनवॉइस में कौन सा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसे और जूम कर लेता हूं ताकि स्पष्ट आपको नजर आए। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कमल लाल एंड सन्स, किसी और के नाम से भी हो सकता है। आप जिससे भी परचेज करेंगे उन सब के नाम का जो लेजर है वो आप सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनाएंगे, और उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह भी हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नाम। तो हमने नाम देख लिया। अब वापस जाएंगे टैली में और यहाँ पे नाम लिखेंगे जैसे। इसके बाद टैब बटन दबाएंगे। अगर उसका कोई अलाइज वो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई एक ही होते हैं, तो उस स्थिति में आप ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं और नीचे एसबीआई लिख सकते हैं। जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक एसबीआई में भी उसकी एंट्री हो जाएगी। अलाइज का मतलब यही है। अब हम दबाएंगे फिर से टैब बटन और हम पहुंच जाएंगे अंडर अर्थात ग्रुप का सिलेक्शन। ये जो हमारा लेजर बन रहा है कमल लाल एंड सन्स, ये कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, अर्थात बैलेंस शीट में इसका अमाउंट किस हेड के नीचे नजर आएगा। तो ये हमारा क्रेडिटर है, तो हमें लेना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों सन्ड्री क्रेडिटर लेते हैं, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इससे हमने परचेज किया है और जिससे भी आप परचेज करेंगे वो आपका क्रेडिटर कहलाता है। तो यहां वापस आते हैं टैली पे और यहां टाइप करेंगे SUN, ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा। और यहाँ देखिए सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर भी आ रहा है। सन्ड्री डेटर्स के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग लेजर बना रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर के। तो सन्ड्री क्रेडिटर पे हमने क्लिक किया और टैब बटन दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होते ही हमें ऑप्शन मिलता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। जी हाँ, बिल बाय बिल मेंटेन करना होगा क्योंकि हम लोग जीएसटी के साथ काम कर रहे हैं। तो इसे यस रखेंगे, टैब बटन दबाएंगे। अब पूछता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिनों के अंदर उसे पैसे चुकाने हैं, वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। सब जगह पे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिखते हैं 30 डेज, 20 डेज, 10 डेज, 5 डेज, जो भी आपकी कंपनी के पॉलिसी में हो वो चीज आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। फिर टैब बटन दबाएंगे। चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हो उस समय क्या वो डेट को चेक करे। एक्चुअली में परचेज के लिए ये काम नहीं करता, लेकिन सेल में ये आपको जरूर सेट करना चाहिए। तो जब हम लोग डेटर का बनाएंगे उस समय इसे और डिटेल से समझेंगे। फिलहाल यहां से हम टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाता है मेलिंग डिटेल्स, नेम, एड्रेस वगैरह। और अगर ये आपको नजर नहीं आए, अर्थात ये पूरा का पूरा ऑप्शन अगर आपको नजर नहीं आए, तो आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होता है, सबसे नीचे इधर कॉर्नर में, जिसका शॉर्टकट होता है F12। इस पे करें आप क्लिक करते ही आपके सामने एक नया कॉन्फ़िगरेशन का सीट आ जाएगा। यहाँ पे आप इन चीजों को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आपको एड्रेस चाहिए या नहीं, या बाकी चीजें चाहिए या नहीं, उनको आप यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं। इधर आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं और उनको यस या नो करने का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस आपको अगर यस करना है तो वाई टाइप कर दें और नो करना है तो एन टाइप कर दें। जैसे हम एड्रेस नहीं छपवाना चाहते हैं तो हमें एड्रेस का ऑप्शन जो है वो डिसेबल करना पड़ेगा। जहां पे एड्रेस शो हो रहा होगा उस ऑप्शन को अगर हम नो कर दें तो हमारा डिटेल जो है वो आना बंद हो जाएगा। और वो कहां नजर आ रहा है, यहाँ पार्टी डिटेल्स में, प्रोवाइड मेलिंग डिटेल, ये वाई किया हुआ है। अगर इसे अभी हम एन टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये नो हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं, या तो फिर टैब दबाते हुए एकदम आखिरी में आए और सेव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां से मेलिंग एड्रेस जो है वो गायब हो चुका है। तो आप जितने भी चाहें ऑप्शंस इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसे कर देते हैं इनेबल, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ती है। और फटाफट सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये सेव भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। तो आ चुके हैं हम यहाँ पे एड्रेस में। टैब बटन हमने दबाया, एड्रेस है तो टाइप कर दीजिए। अब ये पूछता है स्टेट कौन सा है, तो ये भी हमें यहीं से पता चलेगा। अब यहाँ 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये झारखंड का है। कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी और बाकी चीजें जो है यहाँ एड्रेस वगैरह अगर छपा हुआ होगा तो वो दिखेगा। जैसे यहाँ पे एड्रेस नहीं है इस इनवॉइस में, ऐसे होना चाहिए था,
लेकिन एड्रेस यहाँ हमें शो नहीं हो रहा है। तो खैर 20 हमें पता चल रहा है कि ये झारखंड का ही है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे झारखंड। तो JH हमने टाइप किया, झारखंड आ गया। टैब बटन हमने दबाया, पिन कोड वगैरह मांग रहा है तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब ये मांगता है पेन डिटेल, अगर पैन कार्ड का डिटेल आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन टाइप ये सिलेक्ट करें, रेगुलर। फिर टैब बटन हमने दबाया, अब GSTN नंबर ये मांग रहा है, तो वापस आएंगे और यहाँ पे हमें मिलता है GSTN नंबर जो हमें टाइप करना रहेगा। तो क्या है 20AADFJ, तो यहाँ टाइप कर देते हैं 20AADFJ। फिर से वापस चलते हैं, अल्ट टैब दबा के हम प्रीवियस स्क्रीन पे पहुंच सकते हैं। तो ये हम आ गए यहाँ पे 7302B, तो टाइप कर देते हैं 7302B। फिर टैब बटन हमने दबाया, 1Z9 ये हमने टाइप कर दिया। फिर टैब बटन दबाया, अगर सही है तो कोई मैसेज नहीं देगा टेली, और अगर रॉन्ग है तो मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है तो डाल दीजिए, नहीं है तो टैब बटन दबा के एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए और आपने सफलतापूर्वक संडी क्रेडिटर का एक लेजर क्रिएट कर लिया। अब अगर आपको ये चेक करना है कभी तक आपने कितने लेजर बनाए हैं, या तो फिर उसमें किसी तरह की गलती हो जाए और सुधारना रहे, या तो फिर आपने बस ऐसे ही टेस्ट के लिए बना लिया और उसे डिलीट करना रहे, तब क्या करें। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। यहाँ आ चुके हम गेटवे ऑफ टेली में। अगर किसी तरह का मिटाना हो या सुधारना हो तो इसके लिए अल्टर में जाएंगे। अल्टर पे एक बार क्लिक किया हमने, हमारे सामने सारे ऑप्शंस खुल के आ गए। किस में अल्टर करना है? लेजर में करना है। तो लेजर में 2 टाइम्स क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। आपने जितने भी लेजर्स बनाए होंगे वो सब यहाँ पे नजर आएंगे। अभी हमने कौन सा बनाया था? कमल लाल एंड सन्स। इस पे मुझे किसी तरह की एडिट करनी है तो मैं इसे ओपन करूंगा, तो 2 टाइम्स इसे क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एड्रेस डालना भूल गया तो मैं यहाँ एड्रेस आके डाल सकता हूँ। जैसे झारखंड में है, मैंने लिख दिया और इसे सेव कर देना है। सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है Ctrl+A, फटाफट सेव हो जाएगा, आपको उतना ज्यादा मूव करने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए अगर ये गलत हो और अगर आपको डिलीट करना पड़े लेजर को, तो कैसे करें? फिर से इसे हम ओपन कर लेते हैं अल्टर मोड में, और Alt+D अगर हम दबाएंगे तो ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आ गया। अगर यस कर देते हैं तो ये लेजर मिट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमल लाल एंड सन्स का लेजर नजर नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि संडी क्रेडिटर का लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर उसमें किसी तरह का सुधार करना हो तो कैसे करें, अगर उसे मिटाना हो तो कैसे मिटाएं। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में संडी डेटर का लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि संडी डेटर किसको कहेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट के पास इसी पे होता है, तो पहले उसे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट्स को ओपन कर लिया है, जो कि आप GSEGTech.com पे जाके देख सकते हैं। यहाँ हमारे सामने एक प्रोजेक्ट है जिसमें GSEGTech सेल कर रहा है राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स झारखंड को। अब अगर GSEGTech हमारी कंपनी है और ये हमारा सेल बिल है, तो जिसे हम सेल करते हैं वो हमारा संडी डेटर कहलाता है। संडी डेटर 2 तरह के हो सकते हैं, एक वो जो आगे चल के उसी प्रोडक्ट को फिर से सेल करेंगे, और दूसरे वो जो प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसे कंज्यूम कर जाएंगे। अगर वो कंज्यूम कर जाएंगे तो वो कस्टमर कहलाएंगे, लेकिन अगर वो आगे सेल करेंगे तो इस तरह का ट्रांजैक्शन B2B हो जाता है, और इसमें आपको जो संडी डेटर होता है उसका GSTN नंबर देना अनिवार्य होता है। तो हम लोग दोनों तरह के लेजर क्रिएट करेंगे, एक उनका जो कंज्यूमर है जिनके पास GSTN नंबर नहीं होता, और दूसरा उनका जो आगे चल के बिजनेस करने वाले हैं और उनके पास अपना GSTN नंबर होता है। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम में। हमने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। नया लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद लेजर्स में जाएंगे, लेजर में क्लिक करेंगे 2 टाइम्स और हमारे सामने लेजर क्रिएशन का सीट आ जाएगा। अब यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बाद एक ऐसा भी लेजर बनाएंगे जो कंज्यूमर होगा। तो पहले हम लोग यहाँ नाम लिखते हैं, इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे आपसे पूछेगा ग्रुप का नाम कि ये जो लेजर है वो कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, यही आपको याद रखना रहता है और ये सही देना होता है तभी एंट्री सही जाएगी। तो यहाँ पे लेना है आपको सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम लोग राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री डेटर लेंगे। तो मैंने सन्ड्री डेटर ले लिया। इसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे यस रखेंगे। आगे बढ़ते हुए टैब बटन प्रेस करते हुए एड्रेस वगैरह है तो वो यहाँ पे टाइप कर दें। स्टेट का चुनाव करेंगे, जो स्टेट आपको प्रोजेक्ट में दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है झारखंड, तो हम लोग यहाँ पे झारखंड रखेंगे। टैब बटन प्रेस किया हमने, आगे बढ़े। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, अब ये रेगुलर होगा क्योंकि इसका जीएसटीएन नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो जिसे सेल किया गया है उस समय ये क्लियर किया जा सकता है, लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि एक जीएसटीएन नंबर रेगुलर का है, तो हमने यहाँ पे रेगुलर लिया। टैब बटन प्रेस किया और यहाँ पे जीएसटीएन नंबर जो है वो टाइप कर देंगे। ये नंबर जो है 20AADFJ, ये हमें टाइप करना है, तो कर देते हैं। ये हमने टाइप कर दिया। इसके बाद टैब बटन प्रेस करते हुए और यस पे क्लिक करते हुए सेव कर देंगे। अब ये काफी सिंपल होता है लेजर क्रिएट करना, बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा। तो अभी हमने जो बनाया वो सन्ड्री डेटर के अंदर था, लेकिन उसके पास जीएसटीएन नंबर था। लेकिन ऐसे भी कस्टमर आएंगे आपके पास जिनका जीएसटीएन नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नया नाम ले लेता हूं, जैसे ललित सेन। टैब बटन हमने प्रेस किया, ये भी हमारा सन्ड्री डेटर है तो सन्ड्री डेटर ही रहने देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए झारखंड का है मान लेते हैं, और रेगुलर में यहाँ पे आपको करना रहेगा कंज्यूमर। जब आप कंज्यूमर लेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे तो यह आपसे जीएसटीएन नंबर नहीं पूछेगा। फिर आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट में इस पे क्लिक कर दें और ये सेव हो जाएगा। तो आपने दोनों तरह के सन्ड्री डेटर का लेजर क्रिएट करना सीख लिया, उनके लिए भी जिनसे आप B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उनके लिए भी जिनसे आप कंज्यूमर के तौर पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब अगर किसी तरह का कभी सुधार करना रहे या किसी लेजर को डिलीट करना रहे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग एस्केप और आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली में, और यहाँ हमें मिलता है अल्टर ऑप्शन। अल्टर पे क्लिक करेंगे। अल्टर पे क्लिक करते ही सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी कि किस किस पे आपको काम करना है। तो हमें लेजर पे काम करना है, तो हमने लेजर पे 2 टाइम क्लिक किया और जितने भी लेजर आपने बनाए होंगे वो सब यहाँ नजर आने लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया था और ललित सेन बनाया था, ये दोनों नजर आ रहा है। अगर किसी पे किसी तरह का सुधार हो या मिटाना हो तो उसे 2 टाइम्स क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो लेजर अल्टरेशन में खुल जाएगा। अब यहाँ पे अगर सुधार करना हो तो आप सुधार कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर इसका एड्रेस मुझे डालना है तो हम डाल देते हैं। हमने टैब बटन दबाया और अगर सेव करना है तो सबसे अच्छा है कि कंट्रोल ए दबा दीजिए, तो ये तुरंत सेव हो जाएगा। अगर कोई लेजर बेकार में बन जाए या यूजलेस रहे और डिलीट करना रहे तो उस पर 2 टाइम्स क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद अल्ट डी दबाएंगे, आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, यस पे क्लिक कर दीजिए और वो लेजर डिलीट हो जाएगा। तो इस क्लास में आपने सीखा कि सन्ड्री डेटर का लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है और सन्ड्री डेटर कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में बैंक का लेजर कैसे बनाया जाता है। अब बैंक के 2 तरह के लेजर हो सकते हैं, एक हो सकता है सेविंग और दूसरा जो है वो हो सकता है ओडी या तो ओसीसी। ठीक है, दोनों तरह के लेजर बनाने में अलग तरह के टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में आना है और क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया, हमारे सामने लिस्ट ऑफ मास्टर्स खुल के आ चुका है। यहाँ पे लेजर पे क्लिक करना है। लेजर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह वगैरह, और इधर आपको अगर कॉन्टेक्ट डिटेल मिल रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो इन्हें आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए आपको नीचे यहाँ कॉर्नर में F12 का एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके पास कॉन्फ़िगरेशन शीट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस को आपको इनेबल कर लेना है। जैसे पहला जो है वो ये है कि प्रोवाइड मेलिंग डिटेल, अगर आप मेलिंग डिटेल चाहते हैं तो उसे यस कर दें। साथ ही आप प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर चाहते हैं तो उसे भी यस कर दें, और प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल चाहते हैं तो वो भी यस कर दें, जिनसे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। बैंक डिटेल में इधर भी कुछ ऑप्शंस हैं, अगर इनकी आपको नीड है तो इन्हें जरूर इनेबल कर लें। जैसे अगर आप चेक का डिटेल वगैरह रखना चाहते हैं मेंटेन, तो वो भी आप इनेबल कर सकते हैं।
प्रोवाइड बैंक अकाउंट डिटेल फॉर बैंक लेजर, उसे भी इनेबल कर दे अगर आपकी जरूरत है। नहीं है तो आप इन्हें यहां से डिसेबल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने इनेबल कर रखा है, इसीलिए हमें इतनी सारी चीजें यहां पे नजर आ रही है। पहले हम लोग देखते हैं कि सेविंग अकाउंट का लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा एक सेविंग अकाउंट है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। तो यहां पे हम नाम लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद टैब बटन दबाएंगे। अब ऐसा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादातर लोग एसबीआई के नाम से पुकारते हैं, तो जो अलाइज है यहां पे आप एसबीआई लिख सकते हैं। इससे एक साथ दो लेजर क्रिएट हो जाएंगे, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और दूसरा एसबीआई का। लेकिन इसमें जो मजेदार बात है वो ये है कि अगर आप एसबीआई में किसी तरह का एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले लेजर में भी पास हो जाएगा, और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले लेजर में किसी तरह की एंट्री पास करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एसबीआई में चला जाएगा। यही है अलाइज का फायदा। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि एक लेजर जिसका नाम दो हो सकते हैं, तो अलाइज का इस्तेमाल करते हुए आप दोनों ही नाम के लेजर क्रिएट कर लें। इसके बाद आगे जाने के लिए एंटर या टैब बटन दबाएं तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब पूछता है कि ये जो लेजर है ये कौन से ग्रुप के अंदर रहेगा। तो आपको याद होगा कि टैली 28 तरह के ग्रुप देता है, उन्हीं में से आपको चुनना होता है कि ये लेजर किस ग्रुप के अंदर आएगा। तो अभी हम लोग सेविंग का बना रहे हैं, तो सेविंग के लिए हमें लेना होगा बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स को हमने लिया। बैंक अकाउंट्स लेते ही यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल ये कहां से इनेबल है, आपको याद होगा कॉन्फ़िगरेशन से। यहाँ पे F12 दबाइए या कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए। अगर हम इसे डिसेबल कर देते हैं, जैसे देखिए इसे अभी हम नो कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं और इसे हमने कर दिया सेव, तो यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें गायब हो जाएंगी। बैंक डिटेल्स वगैरह गायब हो जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह गायब हो जाएगा। चलिए इन्हें एक एक करके सबको डिसेबल कर देते हैं। जैसे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसे भी हमने नो कर दिया। प्रोवाइड मेलिंग डिटेल्स, इसे भी हमने नो कर दिया। इन सारी चीजों को हमने नो कर रखा है। अब कंट्रोल ए करते हैं तो ये सेव हो जाएगा और चीजें गायब हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही, यहाँ से भी कुछ चीजें गायब हो चुकी हैं। तो अगर इन्हें आप वापस चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें और इन्हें जो जो आपकी जरूरत है उन्हें आप इनेबल कर लें। जैसे बैंक डिटेल मुझे चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे चाहिए, तो इन्हें इनेबल कर लेंगे। कंट्रोल ए आप कीबोर्ड से दबाएं तो ये सेव भी हो जाएगा और वापस आप क्रिएशन वाले सीट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। अब इन्हें फिट करना है। तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम, आपकी जो कंपनी है अगर उसी नाम से है तो ठीक है, अगर आपके नाम से है तो वो आप डालें। सेविंग 100% आपके नाम से होगा तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। अगर आप सीसी या ओडी अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पे कंपनी का नाम ही रहेगा। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और अकाउंट नंबर जो है वो डाल देना है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर रहे वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। एंटर प्रेस कीजिए। अब आ जाएगा IFSC कोड, तो यहाँ पे IFS कोड जो है वो डाल देते हैं। जैसे एंटर प्रेस किया हमने, ब्रांच कहाँ पे है तो वो ब्रांच डाल दीजिए। इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। अगर आप चेक बुक इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो आप यहां से एनेबल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको यहां पे Y करना है या डबल क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो आपके सामने आ जाएगा चेक रेंज सेट करने का। यहां पे आप रेंज डाल दें। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो चेक है उसका नंबर ऐसा मान के चलते हैं कि 85000001 से है। आगे बढ़े हमने, और अगर ये 100 का है तो 850100 मैंने लिया और एंटर प्रेस किया। कितने हैं इसमें क्वांटिटी टोटल, 100 का। चेक बुक का नाम अगर आप रखना चाहते हैं तो जैसे मैंने रख दिया SBI सेविंग। एंटर प्रेस करते हुए इसे मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप चेक प्रिंटिंग इनेबल करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे नेम पूछेगा, उसके बाद एड्रेस पूछेगा तो आप एड्रेस डाल दीजिए। स्टेट वगैरह जो है वो सारी चीजें यहां से आप फिल करते हुए आगे बढ़ें। पिन कोड वगैरह जो है वो डाल दीजिए आप। फिर मोबाइल नंबर अगर आप चाह रहे हैं तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे फिट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका ये मोबाइल नंबर है। एंटर प्रेस किया हमने, आगे बढ़े। प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर और भी डिटेल डालना है जैसे ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, फैक्स नंबर वगैरह हो गया, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन तभी आपको दिखेगा जब कॉन्फ़िगरेशन में आपने इनेबल कर रखा होगा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट डिटेल को, जो कि यहाँ पे आपको नजर आता है। तो ये जरूर इनेबल कर ले। अब यहाँ पे हम Y करेंगे या डबल क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो कॉन्टेक्ट डिटेल का सीट हमारे पास खुल के आ जाएगा। वहां पे जो व्यक्ति है उसका क्या नाम है वो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे एंटर मैंने किया, फोन नंबर उसका क्या है वो आप यहाँ पे डाल दें। इसके बाद फैक्स नंबर वगैरह है, ईमेल अगर है तो वो डाल दीजिए।
अगर आप इसके अलावा दूसरे को मेल चाहते हैं भेजना एक साथ, तो वो आप सीसी में डाल सकते हैं। अगर उसका वेबसाइट है जैसे sbi.com, तो ऐसा आप पूरा डिटेल यहाँ फिल कर दीजिए। आगे बहुत सारे टैली ऐसे फीचर आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आप ईमेल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, एसएमएस वगैरह भेज सकते हैं। तो उस जगह पे ये जो डिटेल आपने फीड किया है वो काफी यूजफुल हो जाता है। अब आती है बात जीएसटीएन नंबर की, तो जीएसटीएन नंबर बैंक से आप ले लें और वो जरूर फीड कर दें, क्योंकि कई बार सर्विसेज चार्जेस वगैरह जो रहते हैं वो रिफंडेबल होते हैं, जो आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय शो कर सकते हैं। तो वहां पे आपको ये काम देगा। तो यहाँ पे मैंने जीएसटीएन नंबर टाइप कर दिया, एंटर प्रेस किया और एक्सेप्ट करते हुए इसे सेव कर दिया। तो अभी हमने एक बैंक अकाउंट का लेजर बनाया है जो कि सेविंग के लिए था। लेकिन अगर आप ओडी या ओसीसी वगैरह के लिए बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पीएनबी सीसी अकाउंट ले लेता हूं, इसे एंटर प्रेस किया हमने। यहां पे अंडर में आपको बैंक अकाउंट नहीं लेना है, आपको टैली दो हेड यहाँ पे प्रोवाइड करता है, एक ओसीसी अकाउंट और ओडी अकाउंट, किसी को भी लीजिए, दोनों एक ही चीजें हैं। तो जैसे मैंने ओसीसी पे रखा और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओडी अकाउंट आ गया और ये लायबिलिटीज के अंदर जाता है। मतलब अगर आप लोन लेते हैं या आपका ओवरड्राफ्ट का कोई बैंक अकाउंट है तो उसे आप इस हेड के अंदर बनाएंगे। अब जैसे ये लेंगे तो आपसे पूछेगा कि कितनी आपकी लिमिट है ओडी की यानी ओवरड्राफ्ट की। मान लेते हैं कि हमारी लिमिट जो है वो 10 लाख की है, तो यहाँ पे हम 10 लाख लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर जो है वो डालिए, आईएफएससी कोड वगैरह जो है वो डाल दीजिए। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए ब्रांच जहां का है वो ब्रांच का नाम यहाँ पे डालिए। अगर चेक बुक है तो आप चेक डिटेल यहाँ पे फिट कर सकते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस में किया था। बाकी डिटेल फिट करते हुए आगे बढ़ेंगे, एड्रेस वगैरह टाइप करेंगे, फिर स्टेट, कंट्री और पिन कोड वगैरह जो है वो डाल दीजिए और इसी तरह से मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी डिटेल फिट कर दीजिए और सही सही फिट कीजिएगा ताकि जब जरूरत पड़े तो आपको वो डिटेल मिल जाए। कॉन्टेक्ट डिटेल अगर आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है तो वो आप यहाँ पे फिट जरूर कर लें। इसके बाद जीएसटी नंबर वगैरह जो है वो आप फिट कर दें यहाँ पे और एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर दें। तो इस तरह से आप सेविंग के लिए और ओवरड्राफ्ट, ओसीसी, ओडी इनके लिए बैंक अकाउंट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि टैक्स लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, टैक्स लेजर किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है जो कि आप gsegitech.com पे जाके देख सकते हैं नोट्स सेक्शन के अंदर में। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किया गया है। परचेज भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। सेल या परचेज में आपको यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी ये लेजर देखने को मिलते हैं, इन्हें ही टैक्स लेजर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि टैली प्राइम में टैक्स लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए हम टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। हमने कंपनी ओपन कर रखी है जीएसएजी प्राइम और नया लेजर क्रिएट करने के लिए मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा कि क्रिएट में जाना होता है। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद क्या हमें बनाना है, लेजर बनाना है। तो लेजर पे क्लिक करेंगे, 2 टाइम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें नाम टाइप करना होगा। तो पहला बना लेते हैं IGST, तो हमने लिखा IGST। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे और पहुंच जाएंगे अंडर ग्रुप में। यहाँ पे आपको ग्रुप का चुनाव करना है, कौन से ग्रुप के अंदर टैक्स लेजर बनते हैं। तो ये बनते हैं ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। तो मैंने ड्यूटी एंड टैक्स टाइप किया और टैब बटन प्रेस किया। अब ये पूछता है टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स, ये किस तरह की ड्यूटी या टैक्स है। तो आपने देखा है कि ये जीएसटी है, तो हमने जीएसटी लिया और टैब बटन प्रेस किया। अब ये पूछता है कि टैक्स टाइप क्या है। जीएसटी तो है लेकिन किस तरह का जीएसटी है। तो ये हमने लिया है IGST अर्थात इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसे सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट बना लेते हैं CGST। तो यहाँ पे हमने टाइप किया CGST, टैब बटन प्रेस किया हमने। ड्यूटी एंड टैक्स ही रखेंगे। यहाँ पे GST लेंगे, टैब बटन प्रेस करते हुए। CGST अर्थात सेंट्रल टैक्स, इसे हमने लिया और फिर कुछ भी नहीं करना है और इसे कर देना है सेव। तो यहाँ पे यस पे हम क्लिक करते हैं और ये हो जाएगा सेव। इसके बाद बना लेते हैं SGST। एंटर बटन प्रेस करते हुए हम आगे बढ़े, ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में लेंगे GST। एंटर बटन प्रेस करेंगे और टैक्स टाइप में हमें लेना है स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट टैक्स पे हम गए, एंटर प्रेस किया हमने
और इसे भी एंटर बटन प्रेस करते हुए सेव कर देंगे। तो आपने इस वीडियो में सीखा कि टेक्स्ट लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं राउंड ऑफ लेजर के बारे में। ये एक मैंने प्रोजेक्ट ले रखा है जो कि आप gscgtech.com से जाके देख सकते हैं, वहां पे कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है और मैं उसी में से ये प्रोजेक्ट उठा रहा हूं जो कि एक सेल्स एंट्री है। इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउंड ऑफ का जिक्र किया गया है। तो राउंड ऑफ लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है उसे ही हम बताने वाले हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं टैली प्राइम को। हमने ओपन कर लिया। नया लेजर क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? जी सही बात है, हमें जाना होता है क्रिएट में, गेटवे ऑफ टैली में। तो यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक किया और हमारे सामने लिस्ट ऑफ मास्टर्स खुल गए। अब हमें किस पे क्लिक करना है? लेजर पे क्लिक करना है। तो लेजर पे 2 टाइम क्लिक किया हमने। इसके बाद हमें देना होता है यहाँ पे लेजर क्रिएशन में लेजर का नाम जिसका हम लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो कौन सा लेजर है? जी राउंड ऑफ। जी हाँ, राउंड ऑफ बनाना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे राउंड ऑफ। इसके बाद एंटर बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाएंगे हम अंडर ग्रुप सिलेक्शन में, जहां पे हमें यह बताना होगा कि ये कौन से ग्रुप में जाएगा। अब ऐसा है कि राउंड ऑफ आप परचेज में भी यूज करते हैं और सेल्स में भी यूज करते हैं। कभी ये माइनस में भी आ सकता है और कभी ये प्लस में भी आ सकता है। राउंड ऑफ होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो राउंड ऑफ जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि कुछ अमाउंट जो है कुछ ऐसा आया है जिसमें 18 पैसा जो है ये इसने राउंड ऑफ किया है। अब ये प्लस में है, हो सकता है माइनस में भी हो। तो जब भी 50 पैसे से ऊपर या नीचे का अमाउंट आता है तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा पैसे लगा के या घटा के राउंड ऑफ कर देते हैं। इसे ही राउंड ऑफ लेजर कहा जाता है। तो राउंड ऑफ लेजर को आप 2 तरह के ग्रुप में रख सकते हैं, या तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रख सकते हैं या तो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर भी रख सकते हैं। किसी पे रखिए, इफेक्ट उसका वही पड़ने वाला है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया और टैब बटन प्रेस किया। इसके बाद ये पूछेगा टाइप ऑफ लेजर क्या है। तो यहाँ टाइप ऑफ लेजर में लेना है आपको इनवॉइस राउंडिंग। ये नहीं भूलेंगे, नहीं तो राउंड ऑफ का लेजर सही से क्रिएट नहीं होगा। हमने लिया इनवॉइस राउंडिंग, एंटर प्रेस किया। जैसे हमने एंटर प्रेस किया हमारे सामने नया डिटेल आ गया कि राउंडिंग मेथड क्या होगा। अब यहाँ पे आपको 3 तरह के मेथड मिलते हैं। एक तो मिलता है डाउनवर्ड राउंडिंग, दूसरा मिलता है नॉर्मल राउंडिंग और तीसरा मिलता है अपवर्ड राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग का मतलब होता है कि अगर 50 पैसे से नीचे हो तो उसे लेस कर दिया जाए और 50 पैसे से अगर ऊपर हो तो उसे प्लस कर दिया जाए। और अपवर्ड का होता है मतलब कि हमेशा ऊपर ही किया जाएगा, नीचे नहीं। मान लीजिए आपके पास 49 पैसे भी आ रहे हैं तो आप उसे प्लस कर देंगे और कितने? 51 पैसे। जबकि डाउनवर्ड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 99 पैसे भी आते हैं तो भी आप उसे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ही ज्यादा यूज किया जाता है, तो हम लोग नॉर्मल राउंडिंग लेंगे। नॉर्मल राउंडिंग लेने के बाद ये बोलेगा राउंडिंग लिमिट कितनी होगी। तो अभी हमने बताया कि 0.5 से हम लोग राउंडिंग शुरू करते हैं 1 रुपये के लिए। तो हमने यहाँ पे 1 लिया। टैब बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे कर देंगे सेव। बस इतना ही काम करना होता है राउंड ऑफ लेजर के लिए। बड़ा सिंपल है राउंड ऑफ लेजर क्रिएट करना। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि राउंड ऑफ लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, राउंड ऑफ लेजर कहां यूज किया जाता है और कितने तरह के राउंड ऑफ लेजर होते हैं, अर्थात मेथड ऑफ राउंड ऑफ कितने तरह के होते हैं। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राइम के एक और लेजर के बारे में जिसका नाम है पैकिंग चार्जेज। इसके संबंध में भी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं। पैकिंग चार्जेज एक सर्विस है जिसका लेजर हमें लेजर्स के अंदर बनाना होता है, इन्वेंट्री के अंदर नहीं बनाना होता। तो कैसे बनाया जाता है पैकिंग चार्जेज और क्या क्या सेटअप इसमें किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया, कंपनी हमने ओपन कर रखी है और नया लेजर क्रिएट करने के लिए अब आपको याद हो चुका होगा हमें जाना होता है क्रिएट में। जी हाँ सही, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मास्टर लिस्ट खुल जाएगा। यहां पे हमें जाना है लेजर में। तो लेजर में 2 टाइम हमने क्लिक किया और हमारे सामने लेजर खुल के आ गया। अब यहां पे हमें नाम लिखना है जिस नाम से हम सर्विस को बनाना चाहते हैं, जैसे पैकिंग चार्जेज। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए अंडर ग्रुप में आएंगे और यहां पे हमें लेना है कि पैकिंग चार्जेस हमारे लिए क्या है।
ये किस तरह से हमारे अकाउंट को अफेक्टेड करेगा। तो पैकिंग चार्जेस दोनों मोड में हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जब आप सेल करें वहां पे पैकिंग चार्जेस लगाएं, या तो ये भी हो सकता है कि जब आप परचेज करें तो उस पे पैकिंग चार्जेस पहले से लगा हो जो आपको चुकाना पड़े। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रोजेक्ट में दिखाया जा रहा है कि हमारी कंपनी जो है वो है जीएससीजी टेक, और हमने बिपिन एंड बिरमा प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से परचेज किया हुआ है। कहां से परचेज किया है? दिल्ली से। और हमारी कंपनी कहां पे है? झारखंड में। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है वो एक इंटर स्टेट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप लेजर बनाएंगे किसी भी सर्विस का तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। अब बिपिन एंड बिरमा से हमने परचेज किया है तो ये हमारे लिए एक परचेज की एंट्री हुई, इसलिए ये जो पैकिंग चार्जेज है वो भी परचेज के अंदर आ रहा है। इस चीज को भी ध्यान देना है। जब आप सेल करेंगे तो उसका जो पैकिंग चार्जेज बनेगा वो अलग तरीके से बनेगा। तो पहले परचेज वाउचर में किस तरह से हम लोग पैकिंग चार्जेज इस्तेमाल करेंगे उसे बना लेते हैं। तो इसके लिए वापिस हम आ जाते हैं टैली प्राइम में, और यहाँ पे हम लोग लेंगे कि ये हमारे लिए क्या है। अब परचेज है तो ये हमारे लिए नुकसान है क्योंकि मुझे पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे हमने किया क्लिक और टैब बटन प्रेस किया। इसके बाद ये पूछता है कि टाइप ऑफ लेजर क्या है, तो यहाँ पे हमें नोट अप्लीकेबल रखना है, और मेन जो वर्क है वो है यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में। यहाँ आने के बाद आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स जो है इसे वाई कर देना है और एंटर प्रेस करना है। जब आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा। अगर ये पूरी डिटेल आपको शो ना हो, अर्थात कुछ चीजें छिपी हो, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करें। कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं जैसे शो HSN SSC डिटेल, ये आप ऑन कर दें। साथ ही शो ऑल जीएसटी टाइप, इसे भी यस कर दें। उसके बाद एंटर करते हुए सेव कर दें, तो ये लिस्ट जो है वो पूरा आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे जो है क्या है, पैकिंग चार्जेस। एंटर प्रेस किया हमने। अब ये पूछेगा हमसे कि इसका HSN या SAC कोड क्या है। तो चूंकि ये एक सर्विस है तो इसका SAC कोड होगा। अब SAC कोड कहाँ है तो वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो इसका SAC कोड है 3923, तो हम लोग यही टाइप कर देंगे 3923। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब ये पूछेगा कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, किस तरह का ट्रांजेक्शन है। अभी हमने आपको बताया था कि जब आप एंट्री देख रहे हो तो उस समय ध्यान दें कि किस तरह की एंट्री है। जैसे ये एंट्री जो है वो इंटर स्टेट बेस है, तो ट्रांजैक्शन में भी हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन। तो इंटर स्टेट बेस है तो इंटर स्टेट बेस हमें परचेजेबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है इंटर स्टेट परचेजेबल टैक्स, क्योंकि हम परचेज वाउचर में इस लेजर का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हम लोग बनाएंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछेगा कि कितना परसेंट टैक्स है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कितने परसेंट का इसमें टैक्स रेट है। तो आगे बढ़ते हुए ये 18% के साथ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18 और एंटर प्रेस करते हुए इसे सर्विस लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ये समझ में नहीं आएगा कि ये परचेज चार्जेस जो हैं वो किस तरह का है, इंटर स्टेट का है या इंट्रा स्टेट का। तो आप अपनी सहूलियत के लिए इसके नाम में लिख लें जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंड बटन दबाएंगे तो आखिर में आ जाएंगे। फिर मैंने स्पेस लिया और ब्रैकेट ऑन करके मैंने लिख दिया इंटर स्टेट, जिससे जब हम इस लेजर का इस्तेमाल करें तो हमें समझ में आ जाए कि इस पे किस तरह का नेचर लगाया गया है। साथ ही ये भी लिख देते हैं कि ये परचेज के लिए है या सेल्स के लिए। तो इंटर स्टेट और परचेज ये हमने लगा दिया। फिर आगे बढ़ते हुए इसे कंप्लीट करते हुए, ये सारी एंट्री कंप्लीट करते हुए हम इसे कर देंगे सेव। तो आपने एक लेजर बना लिया जो था परचेज के लिए, और परचेज में रहते हुए कैसा था, इंटर स्टेट। अब अगर ये इंटर स्टेट ना हो के लोकल परचेज होता, अर्थात उसी स्टेट में परचेज किया गया होता जिस स्टेट में उसे पैकिंग चार्जेस लगे हैं, तो कैसे होता। तो उसके लिए यहां पे फिर से हम लोग एक बनाते हैं चार्जेस। इस बार यहां पे हम लोग चेंज कर देंगे, क्या होगा, इंट्रा स्टेट परचेज। हम परचेज क्यों लिख दे रहे हैं साथ में, इससे ये बेनिफिट होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये पैकिंग चार्जेस का लेजर कौन से वाउचर में इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए
इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा क्योंकि परचेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए नॉट एप्लीकेबल लेंगे टाइप ऑफ लेजर में और सेट अल्टर जीएसटी को वाई करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे पैकिंग चार्जेज, एंटर प्रेस किया और इसका एसएसी कोड हमें लेना है। एसएसी कोड है इसका 3923, तो यही लेंगे 3923, एंटर प्रेस किया। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें लेना है, चूंकि हम इंट्रा स्टेट के लिए बना रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल लेना होगा। तो परचेज टैक्सेबल हमने लिया, टैब बटन प्रेस किया। याद कर लें, लोकल में अगर करना हो अर्थात इंट्रा स्टेट बेस के लिए अगर बना रहे हो तो परचेज टैक्सेबल, और अगर इंटर स्टेट परचेज के लिए बना रहे हो तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल रखेंगे। यहां पे टैक्स का रेट डिफाइन करेंगे, 18% था तो हमने 18% लिया। एंटर प्रेस करते हुए सर्विस लेते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में इस एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपने देखा कि दोनों तरह के लेजर जो कि परचेज में इस्तेमाल होंगे पैकिंग चार्जेस के हमने बना लिए, एक उनके लिए जो इंटर स्टेट बेस हैं और एक उनके लिए जो इंट्रा स्टेट बेस हैं। लेकिन अगर सेल में पैकिंग चार्जेस लगाना हो तो उसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे तो वो भी समझ लें। यहां पे आपको रखना है पैकिंग चार्जेस और यहां आप लिख देंगे जैसे किसके लिए है तो इंटर के लिए तो इंटर लिख देंगे, स्टेट सेल्स, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि ये लेजर कहां हमें लगाना है। अब यहां पे थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि आप सेल में लगा रहे हो पैकिंग चार्जेस तो ये आपका बेनिफिट हो रहा है, इसलिए आप इनडायरेक्ट इनकम्स में इसे लगाओगे। तो इनडायरेक्ट इनकम्स ले लिया हमने, एंटर प्रेस किया। टाइप ऑफ लेजर में क्या रखना है जी, सही सोचा आपने, नॉट एप्लीकेबल करना है इसे। और आगे बढ़ते हुए यहां सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जो कि स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर आता है उसे वाई कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहां पे लिख देंगे पैकिंग चार्जेस, एंटर प्रेस किया, कोड वही है 3923, एंटर प्रेस किया। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे लिया हमने तो आप यहां देख सकते हैं कब हमें सेल्स नजर आ रहा है। सेल्स क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमने अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट इनकम्स लिया था, तो इनकम सेल्स के साथ आएगा, इसीलिए यहां पे सेल्स का नेचर हमें नजर आ रहा है। तो चूंकि अभी हम लोग इंटर स्टेट बना रहे हैं तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल हमें लेना होगा, तो ये हमने ले लिया। एंटर प्रेस किया, रेट 18% है, 18% हमने दिया। एंटर प्रेस करते हुए यहां पे टाइप ऑफ सप्लाईज में सर्विस रखेंगे और इसे कर देंगे सेव। अब एक दूसरा लेजर जो है वो किसके लिए, इंट्रा स्टेट सेल के लिए, तो वो भी बना लेते हैं। तो पैकिंग ब्रैकेट ऑन किया हमने, इसके बाद लिखेंगे स्टेट सेल्स, इंट्रा स्टेट सेल लेते हुए एंटर प्रेस करते हुए इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर्स में नॉट एप्लीकेबल रखना है और यहां पे आपको जीएसटी डिटेल्स को अल्टर करने के लिए वाई करना है और एंटर प्रेस करना है। यहां पे लिख देना है पैकिंग चार्जेस, एंटर प्रेस करते हुए कोड डालना है 3923, एंटर प्रेस किया हमने। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन फिर से हमें चुनना है, लेकिन इस बार किसके लिए चुनना है, इंट्रास्टेट के लिए। तो इंट्रास्टेट के लिए कौन सा होगा, सेल्स टैक्सेबल, तो हमने लिया सेल्स टैक्सेबल। एंटर प्रेस किया हमने और जीएसटी रेट हमने डाल दिया 18%। एंटर प्रेस करते हुए सर्विसेज लेते हुए इसे सेव कर देंगे। तो आपने देखा कि पैकिंग चार्जेस के लिए हमने 4 लेजर तैयार किए, 2 परचेज के लिए और 2 सेल्स के लिए। परचेज के लिए कौन कौन सा था, चलिए फिर से एक बार दिखाता हूं। तो यहां पे मैं एस्केप करूंगा, आ जाऊंगा गेटवे ऑफ टैली में और अल्टर में चलेंगे। अगर आपको पहले से बने हुए लेजर्स को देखना हो, मिटाना हो या सुधारना हो उसके लिए, तो अभी हमें देखना है तो हम जाएंगे लेजर में। लेजर में हमने 2 टाइम क्लिक किया और यहां पे देखिए पैकिंग चार्जेस के हमारे पास 4 लेजर नजर आ रहे हैं, जिन्हें हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पैकिंग चार्जेस इंट्रास्टेट परचेज के लिए, पैकिंग चार्जेस इंटरस्टेट सेल के लिए, पैकिंग चार्जेस इंट्रास्टेट परचेज के लिए और पैकिंग चार्जेस इंट्रास्टेट सेल्स के लिए। तो इस तरह से आप अलग अलग बना लेंगे पैकिंग चार्जेस या तो कुरियर चार्जेस या जिस तरह के भी आप चार्जेस लगा रहे हो अपने परचेज या सेल में, उनके लिए लेजर, तभी आपकी एंट्री सही से कंप्लीट होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और अगर किसी तरह का हो कंफ्यूजन या हो मन में कोई सवाल तो कमेंट करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।